देखिए, डेसिमल और ये होता है भिन्न, फ्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल जहां पर भी दशमलव लगता है, जैसे मैंने 3/4 लिखा, इसका मतलब पहले देखो ये सॉल्व होगा नहीं, इसलिए दशमलव लगता है। ये है पॉइंट दशमलव, तो ये हो जाएगा 30। जैसे दशमलव लगेगा क्या हो जाएगा 30। 4 से कटेगा कितने बार, 7 चौक 28, 7 बार। कितने बार, 7 बार। ये बचा 2। अगर इसमें एक संख्या बढ़ रही है तो इधर कुछ करने का जरूरत नहीं है, अगर इसमें एक और जीरो लगता तो यहाँ जीरो लगा देता। अभी देखिए 4 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा, 5 बार। मतलब ये फाइंड 75। 3/4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.75। ये किस में चेंज हो गया, डेसिमल में। किस में चेंज हो गया, डेसिमल में। अब एक चीज होता है भिन्न, एक क्या होता है भिन्न। भिन्न मीन फ्रैक्शन। अगर देखो इसी को मैं अगर परिमेय संख्या बोल रहा हूं, p/q, क्या बोला बेटा, p/q। ऐसी हर वो चीज जिसको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूं, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या कहलाता है, लेकिन एक बात रखना है, भिन्न का मतलब ऐसे देखो, ये 4/16, ये ऐसे आपको मिलेगा तो ये फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, इस फ्रैक्शन का मतलब वह टुकड़ा जिसके बाद उसको और अपन सॉल्व नहीं कर सकते। ये फ्रैक्शन से डेसिमल में जा सकता हूं, डेसिमल से फ्रैक्शन में आ सकता हूं। ठीक है, देखिए ये कहलाता है भिन्न। इसमें ये वाला जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं अपन, अंश, न्यूमरेटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, न्यूमरेटर। इसको बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर। हंस, अंश जान लीजिए, हर जान गए। अंश किसको बोलते हैं, जो ऊपर रहेगा। हर किसको बोलते हैं, जो नीचे रहेगा। दशमलव, दशमलव से आपको भिन्न में चेंज करना है, भिन्न को दशमलव में चेंज करना, आगे देखते जाएंगे। यही है चैप्टर का मेन नाम। ठीक है, नाम क्या है चैप्टर का, दशमलव भिन्न। दशमलव इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जगह जगह काम आएगा। कोई जरूरी नहीं इसे क्वेश्चन आए, लेकिन इसका काम जो है हर एक टॉपिक में, हर एक चैप्टर में पढ़ेगा। इसलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट जगा के पढ़ना, ढंग से पढ़ना। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं टाइप नंबर 1। अपने पास है 5/13, 3/13, 7/13 और 9/13। ये हमको दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अगर ऐसा ना पूछेगा तो हो सकता है पूछे सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। सबसे छोटा भिन्न भी पूछ सकता है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। किसमें, या तो सबसे छोटी संख्या पूछेगा या सबसे छोटा भिन्न पूछेगा। ठीक है, या दूसरा क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ी संख्या क्या है पूछेगा, या सबसे बड़ा भिन्न क्या है पूछेगा। इससे दो सवाल हो गए। पहला क्या, सबसे छोटा संख्या या सबसे छोटा भिन्न पूछ लिया। दूसरा पूछेगा सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ा भिन्न। स्टार्ट करें, देखिए चलिए देखो, 5/13, 3/13, 7/13, 9/13, आपको देख के कुछ कॉमन लग रहा होगा। क्या लग रहा है कॉमन, सबके नीचे 13 है। सबके नीचे क्या है, 13 13 13 13। ठीक है, नोट नंबर 1 या रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, यदि सभी का डिनोमिनेटर, बोलने का मतलब हर, समान हो, समान हो, तो जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी, और जिसका अंश, सॉरी, और जिसका हर छोटा होगा वह संख्या छोटी होगी। क्या बोल समझ में आया? अगर हर समान है, ये देखो हर क्या है, समान है। डिनोमिनेटर जब समान हो तब जिसका अंश, ध्यान से पहले इधर देखो, पहले इधर देखो, जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। अब नीचे आप ध्यान मत दो, ऊपर बताओ कौन सी संख्या बड़ी है, 9। ये तो 9/13 सबसे बड़ा संख्या होगा, लेकिन संख्या में क्या लोगे, 9/13। भिन्न में भी क्या लोगे, 9/13, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। सबसे छोटा क्या होगा,
3/13, क्योंकि ऊपर में 3 है तो 3/13 सबसे छोटी संख्या होगी या सबसे छोटा भिन्न होगा। क्या दिक्कत है किसी को? ये रूल में कोई दिक्कत किसी को नहीं है? दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाओ, सेकंड क्वेश्चन बनाइए। सेकंड क्वेश्चन बनाइए, क्विक। मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन बोर्ड पर, एक सेकंड। क्वेश्चन है 8/17, 2/34, 9/17, 11/17। सत्रह, 34, 17, 17। चलिए, इसमें आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। हो गया। अब मैं पूछ रहा हूं, सबसे छोटा संख्या बता। 1/17। ठीक, देखो रूल लगाने के लिए आपको बेस पहले तो हर को समान करना पड़ेगा, और ये कोई भिन्न नहीं होता है, जब तक कटते रहेगा भिन्न नहीं कहलाएगा। जैसे एक तो एग्जांपल दे रहा हूं, 18 बटे मान लीजिए 24 है, तो ये जब तक कटते रहेगा आप इसको फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, जब तक कट रहा है। देखो पहले ये 2 से कट रहा है, ये 9 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है 12, अरे आ रहा है। ये फिर 3 से कट रहा है, देखो ऊपर आ रहा है 3, नीचे आ रहा है 4। अब ये नहीं कटेगा, जैसे नहीं कटेगा तो बोल सकता हूं मैं फ्रैक्शन 3/4 है। भिन्न का भिन्न कितना है 3/4। जब कटना बंद हो जाए तब फ्रैक्शन बोलोगे, कटते रहेगा तो फ्रैक्शन नहीं बोल सकते आप उसको। ठीक है, अब मैं बोला पहला नंबर फर्स्ट क्या था, ऐसी सभी संख्याएं जिनके हर समान हैं। तो बेटा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, देखो तो एक मिनट, इसको 2 से काटा तो ये हो गया 1/17, 1/17। देखो अब सबका बेस कितना आ गया 17, 17, 17। सबसे छोटी संख्या वो होगी जिसका अंश सबसे छोटा, अंश सबसे छोटा किसका है, इसी का आया, किसका 1, इसलिए आंसर आ जाएगा 1/17। साहू जी सबसे बड़ी संख्या बता दो। 11/17, क्योंकि अंश सबसे बड़ा किसका है, इसका है। चलिए अब एक क्वेश्चन आप लिखिए, 2/11, 3/11, 2/11, 3/11, 9/11, 7/22, 7 को नहीं 8/22 कर दो, 8/22, 14/22। सबसे छोटी संख्या बताइए। तो पहले तो आपको 22 को काट के किस में लाना पड़ेगा, 11, 11, 11, बेस बराबर करना पड़ेगा। बेस क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। जैसे बेस बराबर किए, अब आपने पूछा गया सबसे बड़ा कि सबसे छोटा, देख लीजिए किसका अंश बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, जिसका अंश छोटा है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये पहले रूल पे किसी को कोई समस्या है तो बताइए। क्वेश्चन लिखे थे 2/11, 3/11, 9/11, 8/22, उसके बाद बोला गया 14/22। सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई, 9/11। ओके, एक रूल सीख गए आप। चलिए सेकंड रूल पे आते हैं अब। रूल नंबर 2 या टाइप नंबर 2, देखिए अब ध्यान से। अब आपने देखा कि 2/3, 4/5, 7/8 और 9/10। रूल नंबर फर्स्ट क्या बोला था कि बेस को देखना है, हर किसको देखना था आपको, हर। यदि हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। लेकिन यहां पर सब अलग है, सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है। इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 8 है, इसका 10 है कि नहीं है। अब एक दूसरा रूल, रूल नंबर 2, यदि इफ, ध्यान से देखो, इन दोनों को मैं घटाऊंगा, जो बड़ा है उसको आगे रख दीजिए। अगर इन दोनों का अंतर निकालो, अंतर कितना आएगा 1। इन दोनों का अंतर कितना रहा बेटा, इन दोनों का अंतर कितना रहा है, इन दोनों का अंतर कितना रहा है 1। यदि
अंश न्यूमरेटर और हर डिनोमिनेटर का अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर लार्ज होगा, जिसका अंश बड़ा होगा, वह संख्या बड़ी होगी। आपको यही पूछा ना, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, विच नंबर आर बिगेस्ट, तो वह संख्या बड़ी होगी। और जिसका हर छोटा होगा वह संख्या छोटी होगी। रूल नंबर 2, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर निकालना है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर इसमें कितना आ गया भाई साहब, सब में एक एक एक। रूल नंबर 2 को फॉलो कर रहा है। तो अपने को पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो किसका अंश बड़ा है, ये कौन सी संख्या बड़ी है, 9। आंसर हो जाएगा 9/10। आंसर क्या जाएगा, 9/10। अगर क्वेश्चन पूछता छोटी है तो कौन सा था, क्या था, 2/3। चलिए मेरे को आप छोटे से बड़ा बता, इधर इसी क्वेश्चन में देखो छोटे से बड़ा जमाइए। सबसे पहले नंबर पर ये आता 1 नंबर, दूसरे नंबर पर कौन आता, यही आता, तीसरे नंबर पर कौन आता, यही आता, और चौथे नंबर पर ये आता। अगर मैं छोटे से बड़ा जा रहा हूं, इसी आरोही बोलते हो कि अवरोही बोलते हो, आरोही क्रम, क्या बोला जाता है, आरोही क्रम। अगर मैं इसको 4 3 2 1 लिखूंगा तब अवरोही क्रम, क्या बोलेंगे, अवरोही क्रम। आपको नहीं जानना है, आपको अंग्रेजी भाषा का यूज करना है यहां पर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है लाइन से असेंड करना, और डिसेंडिंग पहला वर्ड है डी, डिसेंडिंग बिगाड़ना। बिगाड़ेगा कैसे, जब सबसे बड़े को सबसे पहले लिख देगा, ठीक है। और वैसे भी ए से देखो, अल्फाबेट का पहला नंबर ए है, ए से चालू हो रहा है, तो ए से जब चालू होगा तो छोटे से बड़ा, और जब डी से चालू होगा तो बड़े से छोटा, ठीक है। इससे क्वेश्चन यही आता है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, डिसेंडिंग। लेकिन अब देखो मैं इसको जब जमाऊंगा तो 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। देखो ये और ये क्या बता रहा है बेटा, ये जो है इससे बड़ा है। ये क्या बता रहा है बेटा, ये जो है इससे बड़ा है। ये क्या बता रहा है, ये जो है इससे बड़ा है। समझ में आया, ये लगा रहेगा क्वेश्चन में, ठीक। चलिए 6/7, 5/6, 7/8 और 5/4 निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, पहला क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन उसी में लिखिए, दिए हुए फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। दूसरा सवाल जो दिया जा रहा है वो मेरे तरफ से दिया जा रहा है। बन गया, हाँ या ना, चलिए इधर आइए। अंतर कितना है बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, इधर देखो, इधर इधर नहीं बनेगा, हमको पता है तुम लोगों से जो अभी आए हो, एकदम स्पष्ट बोर्ड पे देखो। इन दोनों का अंतर
इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, सबका अंतर क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर कितना है, एक है। जब ऐसा केस आता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर समान होता है तो जिसका जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो संख्या बड़ी, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो संख्या छोटी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये आएगा सबसे छोटा। मेरे को डिसेंडिंग जमाना है तो सबसे छोटा कहाँ आएगा, 1 2 3 4 सबसे लास्ट में आएगा, तो ये होगा 4 नंबर पर। इसके पहले कौन रहेगा, ये रहेगा दूसरे, 4 के बाद 3, इसके बाद कौन रहेगा, ये आएगा 2 नंबर पर, और ये सबसे पहले नंबर पर 7/8, ये देखो ये आ गया 1 नंबर पर। 2 नंबर पर कौन है, 6/7, 3 नंबर कौन है, 5/6, और 4 नंबर कौन है, 4/5। ये कैसे जमेगा बेटा, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये ऐसा, ये जमा डिसेंडिंग आर्डर पर। किस आर्डर पर जमा, डिसेंडिंग आर्डर पर। अगर असेंडिंग बोलता तो 5/4, ये पहले होता, फिर ये होता, फिर होता, ये होता, ठीक है। ऐसे ही जमाने आएगा आपको क्वेश्चन। चलिए आप बिना मेरी मदद के इसको बताइए। पहले तो आपको ये, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर कितना है, सब का कितना आ रहा है, 2 2, मतलब हो गया अंश और हर का अंतर समान हो गया। अब जब ऐसा केस आता है तो कैसे लिया जाता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा। सबका अंतर 2 2 2 2 2 2 आ गया कि नहीं। अब देखो किसका न्यूमरेटर बड़ा है बेटा, 19, ऑटोमेटिक ये सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ये लीजिए, खत्म कहानी। जमाने बोलेगा तो जमा हुआ, कि ऐसे जमा हुआ है असेंडिंग में, और डिसेंडिंग में ऐसे आ जाएगा। ओके, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3, मैंने आपको 2 नियम बताए, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। ध्यान से मेरी बात फिर देखो। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा। अरे हर समान होगा तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर समान है, हर और अंश का अंतर क्या है, रूल नंबर 2, जब अंश और हर का अंतर समान होगा तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा और जिसका अंश छोटा वो छोटा। रू अब देखो इसमें आ जाओ, 3/7, 3/7, दूसरा क्या है 2/9, तीसरा क्या है 4/13, 6/11 और 7/9। क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न बड़ा है, और सब लिख लिया। एक और क्वेश्चन, सबको असेंडिंग आर्डर में जमाना है, और दूसरा इसी को किस में जमाना है, आपको असेंडिंग आर्डर पे। 2 क्वेश्चन यहां से बन सकता है बस, तीसरा नहीं बनता, ठीक है बेटा। अब ध्यान से इधर देखो, ये है, इसमें देखिए सबका हर समान है क्या, पहला बात तो हर समान नहीं है। दूसरा देखिए अंश और हर का अंतर समान है क्या, इसमें 7 है, इसमें 9 है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, तो अंतर भी समान नहीं है। तो दूसरा आपको बनाना पड़ेगा इसको डायरेक्ट भाग विधि से। भाग विधि देखो ध्यान से, दशमलव वाला, ठीक है। देखो ध्यान से, ये संख्या नीचे का बड़ा है कि ऊपर का, नीचे जब बड़ा होता है तो एक दशमलव लगाया जाता है और इसके पीछे 0 लगा लेते हैं, ठीक है। कितने बार, 7 चौक 28, 7 चौक 28 को जब ये इसमें से कम कर देंगे तो बचेगा 2। अब मेरे को 0 लगाना है तो फिर मैं 0 नहीं लगाऊंगा, एक 0 लगा लिए अपन अपन एक 0 ऐसी लगा सकते हैं,
एक जीरो लगाने के बाद देखे ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा, दोबारा में रहा है। इसके बाद कितना बचा, 7 दूनी 14, ये 6 बचा, 6 नहीं जा रहा, एक जीरो लगा सकते हो। अगर मेरे को 2 जीरो लगाना पड़ा तो एक जीरो यहां उतर जाएगा। ठीक है, अभी अपने नहीं था, मैं यहीं छोड़ दे रहा हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दशमलव लगाए, क्या लगाए, दशमलव लगाए, एक जीरो बढ़ गया, 9 दूनी 18, यहां पर 2 आया, फिर इसको जीरो लगा दिया, 9 दूनी 18, और कुछ भी कर फिर क्या आएगा, 9 दूनी 18, 2 ही बच रहा है। ठीक है, 0.2222, इसको काट के दिखा रहे हैं। पहले तो जीरो लगा लीजिए, अब दशमलव लगते ही क्या लग जाएगा, जीरो। अब 13 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 13 तिया 39, 13 तिया 39, देखिए अब 39 से बचा एक, एक जीरो तो लगा सकते हो, अभी भी नहीं जा रहा है। अब जो जीरो लगाए, ये जो जीरो लगाए, तब यहां एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, और 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, दशमलव लगा, एक जीरो बढ़ गया, 11 पंचे 55। ठीक है, एक जीरो लगा लीजिए, 11 चौक 44, 6 बज गया, एक जीरो लगा लीजिए, 11 पंचे 55। फिर काट के देखिए, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं बाबू रे, MSc BSc वालों की जरूरत नहीं मेरे को। ये लगा 9 सत्ते 63, कितना बचा, 7, फिर जीरो लगा लिए, 9 सत्ते 63, फिर क्या जाएगा, 7। अब इस इधर देखो, ध्यान से मेरी बात याद रखना है, पॉइंट के बाद जो अंक बड़ा होगा, पॉइंट के बाद जो अंक बड़ा होगा वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या होगा, देखिए .9 के बाद, .9 के बाद आपको आएगा एक। ठीक है, .9 के बाद क्या आता है, एक, तो सबसे बड़ा होगा .9, .2, .1, .2, .3, धीरे धीरे बढ़ेंगे, .9 के बाद आओगे कहां पर, एक में। ठीक है, इसीलिए पॉइंट के बाद जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी हो जाएगी। अब इधर तो सबसे बड़ी कौन सी, पॉइंट के बाद, हाँ सबसे बड़ा, और कैसे जमाना है अपने को, असेंडिंग आर्डर पर, कितना है, ये सबसे बड़ा हो गया, 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर पर ये आएगा। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है पूछेगा तो आपको देखो, सबसे बड़ा कौन सा है, आंसर आ जाएगा आपका 4/13, सॉरी क्या है रे, 7/9, आंसर क्या जाएगा, 7/9, सबसे बड़ा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा असेंडिंग डिसेंडिंग पे, तो 7 के बाद 6 है क्या, नहीं है, 6 के बाद ये देखो, ये आ जाएगा आपका 4 नंबर पर, ये आ जाएगा आपका 3 नंबर पर, ये आ जाएगा आपका 2 नंबर पर, और सबसे पहले कौन आएगा, एक। तो असेंडिंग आर्डर पर जमाऊंगा तो ये लिखाएगा, देखो 2/9, ये देखो 2/9, 2/9 के बाद दूसरे नंबर पर कौन है, ये है 4/13, 4/13 के बाद तीसरे नंबर पर कौन है, 3/7, इसके बाद चौथे नंबर पर कौन है, 6/11, इसके बाद कौन है, तो 7/9। ऐसे जमेगा असेंडिंग आर्डर पर। ये नहीं जमाना है आपको दशमलव समलव, आपको जमाना उसी को है, फ्रैक्शन को। किसको जमाना है, फ्रैक्शन को। क्वेश्चन पूछा है सबसे बड़ा भिन्न या सबसे बड़ी संख्या, आ जाएगा 7/9। अगर सबसे छोटा पूछा होता तो आ जाता 2/9, सबसे छोटा पूछा होता तो क्या आ जाता, 2/9। जब आपको दो ही रूल पर देखना है, ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको दो ही रूल पहले देखना है, क्या हर समान है, नहीं है, आगे बढ़े। उसके बाद देखिए अंश और हर का अंतर समान है, नहीं है, तब आपको यही रूल फॉलो करना पड़ेगा, यही 3 नियम है। ठीक है, इसके बाद आपको यही रूल फॉलो, अगर उन दोनों से नहीं बना तो आपको यही रूल फॉलो करना पड़ेगा। ओके, चले आगे, चलिए 5/11, 3/8, 4/9, 2/7 संख्या, ये देखो संख्याओं का अवरोही, अवरोही का मतलब होता है बेटा डिसेंडिंग आर्डर, अवरोध पैदा करना। देखो थोड़ा ध्यान से देखो, आरोही और एक होता है अवरोही।
ध्यान से देखो, इधर देखो, आग जब इस हिंदी में पढ़ना है तो ठीक है, इसका मतलब होता है असेंडिंग आर्डर, इसका मतलब होता है डिसेंडिंग आर्डर। ध्यान से देखो, एक वर्ड लिखा हुआ है अवरोध, 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 क्या लिखा हुआ है? अवरोध। अवरोध कब होगा? जब कोई उल्टा होगा। बात समझ में आया ना? सीधे में कोई अवरोध नहीं होता, तो अवरोध कब होगा? जब वो उल्टा होगा। ठीक है, क्या लिखा है? अवरोही के जगह क्या लिख दो? द, अवरोध। जबकि ये उल्टा, ये देखो ये सीधा चलेगा आरोही, ये क्या होता है? सीधा। असेंडिंग डिसेंडिंग ही याद रखना है आपको, मैं फिर बोल रहा हूं, आपको क्या याद रखना है? असेंडिंग। भाई दोनों में दिया रहता है क्वेश्चन पेपर, हिंदी में भी दिया रहता है, इंग्लिश में भी। ये इतना भर पढ़ना है? कब पढ़ना है? जब यहां समझ में नहीं आया। अरे यार, आरोही मतलब क्या होता है? बड़ा, छोटा, छोटा, बड़ा। इधर देख लिए क्या लिखा रे? डिसेंडिंग, मतलब पहले बड़ा को रखना है, बात खत्म हो गया, बोल रख दिए। इतना ही बस को देखना है, इतने ही भर को। ठीक है, बन गया ये। क्या आंसर आया? सॉल्व करना पड़ेगा पहले इसको, होशियार, ऐसे नहीं आ जाएगा। इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 5/11 का मतलब मान कितना आता है? तो पहले देखो, कोशिश करना दशमलव के 2 अंक तक। देख इधर देखो भाई, एक बार और, एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, उसके बाद नहीं बताऊंगा। 5/11, दूसरा क्या है? 3/8, तीसरा क्या है? 4/9, और चौथा कौन सा है? 2/7। इधर देखो, एक क्वेश्चन ध्यान से देखना। पहला काम है एक एक ही दशमलव का 1 अंक तक बस बनाना। दशमलव लगा, जीरो बढ़ा, कितने बार गया बेटा? 11 चौक 44, 4 बार, खत्म कर दिए। दशमलव लगा, जीरो बढ़ा, कितने बार गया बेटा? 3 बार, 8 दिया 24। दशमलव लगा, जीरो बढ़ा, कितने बार जा रहा है? 9 है, 9 चौक 36। ये जीरो लगा, दशमलव लगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। मान लीजिए क्वेश्चन पूछता सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, एक एक स्टेप और बनाते। अगर ये 11 चौक 44 था तो हासिल आया 6, ये जीरो लगा, 11 पंचे 55, इसको बनाना है अपने को। ये 4 वाले को 36, ये आया 4, ये जीरो, फिर 9 चौक, ये देखो दशमलव 4 बड़ा है कि दशमलव 45 बड़ा है? 45 बड़ा, 44 बड़ा? 45 बड़ा। तो ये सबसे बड़ा भी, ये देखो यहां से चालू करोगे एक। अगर इसको किस में पूछ रहा है? डिसेंडिंग में, तो ये सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। बोलने का मतलब 5/11, 5/11 सबसे बड़ा होगा। इसके बाद होगा 4/9, 4/9, इससे ये आ जाएगा 3/8, और ये आ जाएगा 2/7, 2/7। ये जम गया डिसेंडिंग आर्डर पर। अगर इसी को असेंडिंग आर्डर पर बोल दिया होता तो ये उल्टा हो जाता, 2/7, 3/8, 4/9, 5/11। ठीक है, ये आसान अगर बनाना चाहोगे तो। ठीक है, पहले आपको एक एक अंक तक ही बनाना है। जब आंसर नहीं दिखेगा, उसके बाद भी अगर कंफ्यूजन रहेगा तब किस, और हर किसी में नहीं रहेगा, 2 ठो में रहेगा बस, ज्यादा ज्यादा, इसलिए उन दोनों को एक अंक और निकाल लो। अगर वो भी अंक समान होता, दोनों में 0.4 आता, तो तीसरे अंक तक जाते। कितने अंक तक जाते? तीसरे अंक तक जाते, और तीसरे अंक में गिर ही जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, निम्नलिखित भिन्नों में से कितने ऐसे भिन्न हैं जो 3/5 से अधिक हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। पहले आपको 3/5 का मान पता होना चाहिए, तो उसको पहले 3/5 का मान निकाल लीजिए। बाकी सबका मान निकाल के देखिए, उससे बड़े हैं कि छोटे हैं। ओके, ऐसे कितने फ्रैक्शंस हैं, ऐसे कितने भिन्न हैं जो 3/5 से अधिक हैं? ऐसे क्वेश्चन में आपको ये 3/5 का मान पहले निकालना रहता है। 3/5 का मान निकालेंगे तो दशमलव लगा, तो ये जीरो बढ़ गया, ये कटा खचाक 0.6। अगर 0.6 है, इसका मतलब ये जीरो भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। 0.60,
6 शून्य, और किसी को दशमलव के 3 अंकों तक जाना है तो ये रहा दशमलव के 3 अंकों तक। बात समझ में है ना? हाँ, 0.6 एक भी इससे बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए पहला भिन्न कितना है, 5/8। 5/8 बराबर, ये देखो दशमलव लगा, जीरो लगा, 8 छक्के 48.6। और उधर देखे 0.6 है रे भाई, और बना लेते हैं तो 2 बचा, जीरो लगा। और अगर किसी में आपका रिमाइंडर बचा है, वो संख्या ऑटोमेटिक बड़ी होगी। फिर भी आपको बता देता हूं मैं, 2 बचा, 8 दूनी 16, 0.62 बड़ा है कि नहीं बड़ा, इससे एक बड़ा हो गया। 4/7, 4/7 दशमलव लगाए, जीरो लगा, 7 पंचे 35, 7 पंचे 7 छक्के 42, 0.5 बड़ा है क्या 0.6 से? नहीं है। उसके बाद वाली संख्या उछाए 5/6, 5/6 पहला काम दशमलव लगाना, दशमलव लगाए तो जीरो हो गया। 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 8 छक्के 48, 0.8 बड़ा है कि नहीं बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। 2/3, 2/3 का मान जीवन भर नहीं भूलना। इधर देखो, 2/3 का मान कभी नहीं भूलोगे, मैं एक ही बार बता रहा हूं। इधर देखो सीधा सीधा 0.66, और एक संख्या और लेना है तो ये 6 और लिख सकते हो, लेकिन उसको 7 लिख दिया जाता है। जब 2 बार रिपीट होता है तो क्या लिख दिया जाता है? 7 लिख दिया जाता है, 0.667। ठीक है, और इसका मान नहीं भूलोगे, 3/4 का मान, ये दोनों मान कभी नहीं भूलोगे, 0.75। चलिए अब बताइए कितनी संख्याएं ऐसी है जो 0.6 से बड़ी है? एक तो ये बड़ा है, एक ये बड़ा है, एक ये बड़ा है, और एक ये बड़ा है। कितनी संख्याएं आ गई? 4। केवल ये छोटा है। आंसर कितना आ जाएगा? 4 संख्याएं ऐसी है। कितनी संख्याएं? 4 संख्याएं ऐसी है जो किससे बड़ी है? 3/5 से बड़ी है। ठीक है, चलिए बनाइए। पहले तो क्वेश्चन देखिए, 3 घंटा 15 मिनट को भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है? ध्यान से देखिए, 3 घंटा 15 मिनट को किसके भिन्न में? 5 घंटे के भिन्न में बदलना है। ये जो 5 घंटा लिखा हूं ये डिनोमिनेटर हर में आ जाएगा। ऊपर देखो 3 घंटा 15 मिनट को भिन्न में बदलना है। किसके? 5 घंटे के। ये रहा 5 घंटे का भिन्न। अब देखो मेरी बात, जब भी ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे, आवर और मिनट में छोटा यूनिट कौन सा है, वैसे ही मीटर सेंटीमीटर में छोटा यूनिट कौन सा है, वैसे ही सेंटीमीटर और एमएम में छोटा कौन सा है। तो आपको छोटे यूनिट में आना है। कहाँ आना है? छोटे। और सब को छोटे यूनिट में चेंज कर दो। अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो 3 घंटा मतलब कितना मिनट? ये देखो 60 गुना 3, जिसको भी गुना करोगे 3 से अपना मिनट में बदल जाएगा। तो 6 या 18, मैं पूरा करके देता हूं आपको। 3 घंटे को अपने को मिनट में बदलना है तो ये 3 लिखे, मिनट में बदलने के लिए 7 से गुना कर दिए, प्लस ऑलरेडी ये 15 मिनट है। नीचे 5 को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब जो भी आएगा वो आंसर आएगा मिनट में। आंसर किस में आएगा? मिनट में। ऊपर को चेंज किए 180, 180 प्लस 5/5 छक्के 30, 300, मतलब आ गया 185/300। ठीक है, लेकिन अभी आप भिन्न नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये अभी क्या हो रहा है? कैंसल आउट हो रहा है, कट रहा है। आप भिन्न तब तक नहीं बोल सकते हैं जब तक ये कटना बंद ना हो जाए। ये अभी कट रहा है, भिन्न नहीं बोलोगे। 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 5 तिया 15, बचा कितना? 1, ओके 195 कर देते हैं। अभी क्यों बता रहे हो? तो पहले नहीं बता सकते थे। ओके ओके कोई बात नहीं, 195 तो भी 3 ही बार जाएगा। 5 तिया 15, बचा कितना? 4। कितना बचा? 4। और 5 से कितने बार जाएगा?
5 नहीं, यहाँ 45, ये 5 से गया नीचे आ गया 60, और कट रहा है भी देखो 3 से कटेगा 1, 3 तिया 9, 13, और ये 3 से कट के आ जाएगा 20। अब किसी को कोई काट सकता है तो बताओ, 13/20 को, 13/20 को कोई काट सकता है? कटेगा ही नहीं, तो कहां से कटेगा? ओके, तो आंसर आ जाएगा आपका 13/20। फ्रैक्शन तब तक आपको लेते रहना है जब तक उसका मान नहीं आ जाता, ठीक है। तीन मीटर, लिखो क्वेश्चन, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को 5 मीटर के भिन्न में बदलिए। तीन मीटर कितना सेंटीमीटर बोला? 20 सेंटीमीटर को किसके भिन्न में बदलना है? तो पहला काम आपको सबको किस में चेंज कर दीजिए, सबको किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। अब 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से, प्लस आ गया ये 20 डिवाइडेड बाई 5 को गुणा करेंगे 100 से, ये आ जाएगा ऊपर 300 प्लस 20, नीचे आ जाएगा 500 बराबर 320/500। एक एक जीरो पहले काट दो, 32/50, 2 से काटोगे 16/25, 2 से काटेंगे 16/25। अब कोई काट सकता, बताइए मेरे को, अब इसको आप में से कोई काट सकता है इसको? क्या नहीं काट सकते, क्योंकि यही आंसर होगा 16/25। एक क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, देखो तो उसको बनाओ तो। 35 दिन को 1 साल के भिन्न में बदलिए। और 1 साल, जब भी देखो ध्यान से, आज के बाद प्रश्न में अगर 1 साल पूछा है तो आपको मानना पड़ेगा 365 दिन। जब आप रीजनिंग बनाओगे तब 1 साल में अगर लीप ईयर होगा, लीप वर्ष, तब मानोगे 366 डे, ठीक है। समझ में आया ना भाई? जब आपको सामान्य बोला जाएगा, कुछ ना बोला जाए, 1 वर्ष बोला जाए, तो 365 दिन मानोगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ऊपर 35 और नीचे आ जाएगा 365। काटोगे तो कट के लास्ट फाइनल आंसर कितना आया? 7/73। वेरी गुड। 7/73, 7/73। आठ 3 5 कितना ठो जीरो है रे? 6 जीरो। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन आ रहा आया है व्यापम में एक बार, ठीक है, ध्यान से देखिए। लेकिन वो क्वेश्चन ये नहीं था, लेकिन बताऊंगा कौन सा था। 8 3 5 1 2 3 4 5 6 जीरो का साइंटिफिक मान, साइंटिफिक वैल्यू पूछता है। क्या होता है देखो साइंटिफिक मान के, अब जब कैलकुलेटर बना तो आजकल कैलकुलेटर इंजीनियर लोग जो यूज करते हैं उसमें देखना साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है एक ठो। कैसा कैलकुलेटर आता है? उसमें छोटी सी छोटी गणनाओं को किया जाता है, और बड़ी की बड़ी गणनाओं को करने के लिए क्या कर दिया जाता है, जैसे एक बहुत बड़ा संख्या है, एक मैं और बड़ा संख्या देता हूं आपको, ये सब जीरो है ना, ये सब जीरो है, पढ़ भी नहीं पाएगा तू। इनको छोटा करने के लिए नाम दे दिया गया साइंटिफिक मान। क्या नाम मान दे दिया गया? क्योंकि आपको कैलकुलेटर में भी शो भी करना है, इसलिए क्या नाम दे दिया गया? साइंटिफिक मान, ठीक है। तो छोटे से कैलकुलेटर में इतनी बड़ी वैल्यू को पुट करने के लिए क्या किया जाए, तो इसीलिए बोल दिया गया साइंटिफिक वैल्यू। कैसी वैल्यू? वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं। पहले तो देखिए, पहला अंक के बाद दशमलव लगा दो,
पहला अंक के बाद क्या लगा दिया मैं, दशमलव। अगर उसके बाद भी अंक हैं तो उनको एज इट इज लिख दो। ये 3 5 है तो 3 5 को लिख दिया, 8.35। और कोई संख्या है क्या, बस अब जीरो है। अब केवल क्या बचा है, जीरो। जीरो को नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए दशमलव के बाद है उसको काउंट कर लेंगे। अच्छा देखो 8 के बाद कितनी संख्याएं बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इंटू 10 के पावर में लिख दो 8। ये है साइंटिफिक मान। क्या हो गया, ये साइंटिफिक मान। ठीक है, साइंटिफिक मान में बदलो लिखा है, देखो क्वेश्चन 732 3 2 5 2 7 2 9 0। लिख लिए, हो गया। कितना गया, 7.32 कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो। 7.32 गुणा 10 की घात 11, 7.32 इंटू 10 का पावर 11। ये होगा साइंटिफिक मान। क्वेश्चन ये बस यही देखो इतना अपना आ गया, लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है, ये पूछता है वैज्ञानिक पद्धति से इसका मान बताइए। अब मेरे को बताइए जीरो के बाद ये दशमलव कहाँ लगा है, ये इसके बाद लगा। दशमलव के बाद कितनी जीरो हैं, गिनो, 1 2 3 4 5 और ये 6 जीरो है। उसके बाद क्या है बेटा, 7 8 2 6। अब अभी तक जो कर रहे थे वैसे लिखेंगे। ये देखो अंक अपने को यहां मिला, पहला नंबर मिला 7, 7 के बाद लगा दिए दशमलव, 7 के बाद क्या लगा दिए, वो संख्या को वैसी का वैसी लिख देंगे, 826 इंटू 10 का पावर, यही लिखते थे। अब देखो 7 तक, देखो 7 के बाद लगा दशमलव तो 7 के बाद नहीं छेड़ना है, 7 से पहले 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। क्योंकि मैंने दशमलव 7 के क्या लगाया है, देखो 7 के पहले मतलब यहां लग रहा है, ये देखो यहां पर लग रहा है दशमलव, तो इसके बाद के अंकों को नहीं ले रहे हैं। देखो यहां पर लग रहा है दशमलव, दशमलव यहां लग रहा है, इसीलिए यहां के इधर को कितने अंक हुए, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन कैसे बेटा, माइनस में, 10 की पावर -7। एक क्वेश्चन और होगा, 16 नंबर क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 16। इधर देखिए 0.1234, इसके बाद क्या है, 6214, 6214। आपको तो पहला वही करना है। अंक कहां पर दिखा, 6 के बाद दशमलव लगा देंगे, 6 के बाद मैं दशमलव लगा दिया, कितने संख्या बची, 200। देखो 214 ये लिख दिया, 214 इंटू ये 10 रहेगा। अब ध्यान से देखो दशमलव कहां पर लगाया गया, यहां पर लगाया गया। उससे पहले कितनी संख्याएं, 1 2
3 4 और ये 5, 10 की पावर -5 हो गया। ये हुआ साइंटिफिक मान। नॉर्मली देगा दशमलव लगा के 10 के पावर में प्लस में रहेगा। कैसे रहेगा? प्लस में रहेगा। अगर पॉइंट में रहेगा तो 10 की पावर किस में रहेगी? माइनस में रहेगी। बस ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ये ऐसा है ना, ये इतना ऐसा है ये क्वेश्चन। ये देखो, ये ऐसा है। फाइंड दी, हाँ यहाँ यहाँ पर इंग्लिश में देख लो, ये ऐसा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लस 33.3 प्लस प्लस 3.03 प्लस 333। इसको थोड़ा ध्यान से जोड़ो ना, इसको भी गलत करके आते हैं लोग। क्या करना है? प्लस करना है, करना। थ्री 72.33। ठीक, इधर देखिए, पहले देखो, इधर देखो, जैसे लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा हूं मैं, पहला संख्या 3 है। इसके बाद अगर मैं 0 0 भी लिखता हूं तो कोई मतलब का तो है नहीं, ये 3 ही है। उसके बाद दूसरी संख्या देखिए 33। देखो तो 1 3 यहाँ पर आएगा यूनिट का, और टेंस का यहाँ पर आएगा 33.3। ये ऐसा। इसके बाद कुछ नहीं, 0 लिख सकते हैं। दूसरी उसके बाद संख्या है 3.03। तो ये लिखा मैं 3 दशमलव, ये हुआ 0 और ये रहा 3। इसके बाद है 3333, लेकिन ये 3 ऐसा है, ये यूनिट है, ये टेंस है, ये 100 है। कुछ नहीं तो मैं 0 लगा सकता हूँ, ये ऐसा। इसको क्या करना है? प्लस। सिस्टम से जोड़ोगे, अपने मर्जी से नहीं जोड़ना है। 0003 ये आ गया 3, ये 1 2 3 ये आ गया 3 दशमलव, 3 3 6 3 9 3 12 का 2 हासिल आया 1, 3 3 6 1 7 और ये आया 372.33। सिस्टम से जोड़ना बेटा, ध्यान लगा के ना, ये भी नहीं होता, लोगों से बोल रहा हूं मैं। चलो ले बनाओ क्वेश्चन नंबर 20। हो गया? कितना गया? इधर देखो ध्यान से बेटा, एक ये क्वेश्चन आता है, देखिए, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये। मैं जितना बोल रहा हूं उतना ध्यान दो बस। ये पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं 5 1 5 दशमलव 1 5 और माइनस, ये रहा माइनस। अब देखो ध्यान से, मैं लिखा 15.51 प्लस 1.51 प्लस 5.11 प्लस 1.11। क्या गलत होगा? मतलब इन सब को अब जोड़ के इसमें क्या कर दूंगा? घटा दूंगा। मैंने माइनस को बाहर निकाल लिया कॉमन करके। अच्छा ऐसे भी देखो, माइनस 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 आपस में ये जुड़ते हैं। क्या होते हैं? जुड़ते हैं, है ना भाई। लेकिन साइन किसका रहता है? माइनस का। साइन किसका रहता है?
माइनस का। दूसरा बात नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, ये देखो ये अंदर, इसको देखो अंदर, अब अंदर डाल रहा हूं मैं, तो अंदर डाला तो ये माइनस 15.5 हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस गुणा होके हो जाएगा माइनस, माइनस 1.51। ये माइनस ये प्लस गुणा होके हो जाएंगे माइनस 5.11। ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर इसको पहले करेगा माइनस 1.11, वापस वहीं आ जाओगे। लेकिन अब जब अंदर जोड़े 5.15 कितना आया बेटा, इसको माइनस सबको जोड़ने पर 23.23.24। अब कुछ नहीं करना है, 515.15 माइनस ये देखो 23.24। अगर यहां से रिमाइंडर दोगे, देखो यहां से अगर मैं इसको 1 देता हूं तो ये हो जाता है 3, 15 में 4 जाएगा तो अरे ऑलरेडी जा रहा हो, तो पहला वाला था ये 1 आया, ये नहीं जा रहा था तो यहां से दिया तो ये हुआ 2, ये आ गया 0.0, ये आया 1, ये नहीं जा रहा तो यहां से दिए तो ये हाँ आई या अच्छा 11 में से 1 जाएगा तो यहाँ 9 बचा, ओके ये 4 हो गया, 1 आ गया, 0 आ गया, यहाँ आ गया 4। अरे भैया लोल टाइप का मैं भी क्या कर रहा हूँ। 515.15 माइनस करना इसमें 23.24, 5 में 4 गया, 1 आ गया, ठीक है, ये हो गया 24 और ये हो गया 11, कितना आ गया 9 ये आ गया कितना 1, यहाँ रखा 1, 11 में 2 गया 9, ये आ गया कितना 4, 491.91, 491.91। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, कॉमन निकाल लेना है माइनस को बाहर, अंदर सब प्लस हो जाएगा। जोड़ना घटाना सीखो रे। चलिए 0.06 इंटू 0.067 का मान क्या होगा। अरे नॉर्मली देखो, अरे ये भी इसको भी नहीं बना पाते क्या रे, 0.06 गुना 0.007। आपको देखो एक ये दिख एक ये दिख रहा है, 6 सत्ते ये लिख दिया 42। अब ध्यान से मेरी बात देखना, इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्याएं, 1 2, इसमें 3 4 5, दोनों में दशमलव के बाद संख्याओं की संख्या टोटल कितनी हो गई 5, तो ये 5 अंक होना चाहिए, 1 2, अब इधर लगेगा, ये हुआ 3, ये हुआ 4 और ये हुआ 5, यहां लगेगा दशमलव, ये आंसर आ जाएगा 0.0002। ठीक है, नॉर्मली गुना कर देना है। बुक का क्वेश्चन नंबर 22 बनाइए, मैं लिख दे रहा हूं 50 गुना 5 गुना 0.05। इसको नहीं बनाओ, चलो 21 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन बनाओ, लगा हुआ है, ये बन गया ना, कुछ नहीं करना है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और, इधर देखो, इधर इसको बनाओ 0.0009 मल्टीप्लाई 0.0002 3 कर 9 तिया 27, डायरेक्ट लिखे 27, ये लिखे 27।
अब दशमलव के बाद कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 27, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया आंसर। अब पेपर में ऑप्शन कैसे कर देगा, इसी किसी में 5 जीरो तो आंसर हो गया, किसी में 4 जीरो कर देगा, किसी में 3 जीरो कर देगा, किसी में 2 जीरो कर देगा, कई कई सारे ऑप्शन। ठीक है, नियम सही बनाओगे तो ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है ना भाई। चलिए आप बनाइए, 3 × 0.3 गुना 0.03 इंटू 0.003 इंटू 30, बनाइए। आंसर चेक कर, दशमलव के पहले कितना जीरो, आंसर चेक कर तू। ऑप्शन बी, कुछ का ए आ रहा है, डी भी आ रहा है, और एफ, आई जे के एल एम जेड तक बताओ कोई भी। चल बात नहीं, इसको बनाने का तरीका पहले तो इधर देखो, 3 तिया, 9 तिया, 27 तिया, 81 तिया 243, 243। बाद इसमें नहीं है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 होता, लेकिन ये एक जीरो को कम कर देगा, इसलिए लगना देखो 6 के पहले था 1 2 3 4 5 और ये 6, लगना यहां था, लेकिन ये देखो इसमें दशमलव नहीं है, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई 30 से हो रहा है ना, ये एक जीरो को कम कर देगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 0.00243। जब भी जीरो से मल्टीप्लाई होगा आपका एक जीरो यहां से क्या हो जाएगा, इस पर आ जाएगा। जैसे मैं बोला, देखो इधर देखो, 20.30 को 10 से गुना कर, तो जब तू 10 से गुना करेगा ये हो जाएगा 203। अरे होगा नहीं होगा, ये देखो जैसे, अरे चलो इधर देखो, मैंने 18.94 आपको गुना करने बोला 10 से, तो जैसे 10 से गुना करोगे ये हो जाएगा 18 से 189.4, ये इधर आ जाएगा। वैसे 30 से मल्टीप्लाई हो रहा था, एक जीरो इधर आ जा रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कहाँ गया रे, ये आंसर हो जाएगा, छाए ना हो करके 1 2 3 1 2। ठीक है, तो कहां पर है भैया, ये ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। कोई समस्या है किसी को? हाँ, टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8, कितने कितने टोटल, कितना, 21। हाँ, बुधवार गुरुवार शुक्रवार खत्म, शनिवार को टेस्ट, एकदम सही। कौन कौन टेस्ट नहीं दिया था, बिना मेरे को इन्फॉर्म किए जो नहीं दिया था, वो अगला भी टेस्ट देने अब मत आना यहाँ है। हाँ तो क्लास आओगे तो पता चलेगा, या तुमको पता करना चाहिए, हाँ हम तो बता रहे हैं तेरे को,
जो जो मेरे को बिना बताए अब्सेंट था वो अब अगला टेस्ट देने आना मत यहाँ। मैं टेस्ट को तुम लोग के लिए ऑर्गेनाइज करता हूँ, मेरा कहा जाता है मैं क्लास ले लेता हूँ। उसी टेस्ट को देने के लिए भी 5 रुपया का तुम लोग अभी वो टेस्ट सीरीज दोगे। जब वो टेस्ट फ्री में होता तो उसका इज्जत नहीं है तुम लोगों को। जो पिछले अभी तक पिछला टेस्ट नहीं दिया था अब आना मत टेस्ट देने, बात खत्म। चलिए इधर देखिए, अब ऐसी भाषा तुम लोग को समझ में आता है बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं गलत हूं तो वेरी गुड। 25 इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? देखो तो 0 0 0 0 और 5। तेरे को पता है किसी कोचिंग में टेस्ट नहीं होता, यहाँ के छोड़ो। समझ में आ रहा है? किसी कोचिंग में टेस्ट नहीं होता, यहाँ के छोड़ो। मूर्ख नहीं हो मैं, समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखिए इसको, आपको किसमें चेंज करना है इसको? बस ये संख्या दे दिया है, ठीक है। चलिए सॉल्व करना है इसको। सॉल्व करने के लिए दशमलव हटाना पड़ेगा, पहला काम। सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है? दशमलव हटाना पड़ता है। चलिए अब मैं दशमलव हटाने का तरीका सिखा रहा हूं। ऊपर में ये सीधा सीधा लिखा 25 और नीचे भी लिखा सीधा सीधा ये देखो 5। दोनों जगह से दशमलव हटाया कि नहीं हटा, ये बताओ। हट गया, दोनों जगह से दशमलव हट गया। ये जब ऊपर का दशमलव हटेगा, ध्यान से देखना, दशमलव हटा ऊपर का, तो जहां पर दशमलव था उसके जगह लिखा मैं 1। ऊपर का दशमलव हटाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? देखो जैसे अगर मैं 25 को हटाया हूं, ये देखो 25। अब इसमें देखो दशमलव, इसको लिख सकता हूं दशमलव के जगह 1 लिख दूंगा 0। तो भाग दूंगा हमेशा, तो ये आ जाएगा 2.5। ये कहाँ जाएगा? 2.5। इसीलिए जब ऊपर का दशमलव हटाया जाता है तो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं? नीचे। तो वो लिखा 1 और दशमलव के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या, तो 1 0। ये हो गया ऊपर का काम। नीचे देखो ये 5 लिख दिया हूं, ये 5। जब नीचे का दशमलव हटाओगे तो मल्टीप्लाई कहाँ करोगे? ऊपर करोगे। ये दशमलव के बाद ये दशमलव के जगह लगा 1। क्या है? 1 2 3 और ये 4, ये 4 0, 2 3 और ये 4 0। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। पहला काम, पहले तो 0 0 काट लिया करो बड़े प्रेम से। ये 0 0 कट गया, 5 एकम 5 पंचे, ये मल्टीप्लाई है, कर दे मल्टीप्लाई। 1000 में मल्टीप्लाई होगा 5 का तो आ जाएगा 5000 आंसर। ठीक, दशमलव हटाना आपका पहला काम होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला तो आसान था, सीधा सीधा गुना करना है। सीधा सीधा क्या करना है? गुना करना है। कुछ नहीं दिया, मान याद करना है बस। इधर देखिए ये गुना में है, सेम चीज गुना में है। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये दोनों किस में है? मल्टीप्लाई में है। सेम चीज, यहां पर काय का चिन्ह है, हो सकता है यहां पर प्लस का चिन्ह होता तो भी कोई दिक्कत नहीं अपने को। यहां पर ये कॉमन है, यहां पर ये कॉमन है, ठीक है। देखो और मल्टीप्लाई में ये और ये भी, ये देखो ये और ये अलग है, ये अलग है। किससे अलग है? ये इससे। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये और ये क्या है? कॉमन है। तो आप भी कॉमन निकालो, 19.105। अब देखो चिन्ह अपने पास काहे का है? माइनस का है। चिन्ह अपने पास क्या है का है? माइनस का। तो इन दोनों संख्याओं को माइनस कर दो। क्या लिखो? 16.035। ये देखो इससे अगर मैं इसका गुना कर दूं तो वापस ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आएगा। माइनस, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अगर ये देखो 6.035, अगर मैं इसका गुना इससे कर दूं तो ये मिल जाएगा? कुछ नहीं, वो दोनों को माइनस कर दीजिए, ऑलरेडी है 19.105 गुना। इससे इसको माइनस करूंगा तो आएगा 10।
16.035 माइनस 6.035 कितना आएगा 10, और 10 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एक इस पर आ जाएगा 191.05, 191.05। ठीक है, ओके चलें आगे। ये फार्मूले का है, ये फार्मूले से बनेगा। यहाँ से कल देखते हैं क्लास को, ठीक है।